दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अतुल कुमार बेदी आपका पार्ट 2 लेके आया हूँ इसी का। अगर हमें प्यार में धोखा मिला है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसी का पार्ट 2 लाया हूँ क्योंकि वो वीडियो हमारा फुल नहीं हो पाया, जो मुझे समझानी थी बात मैं पूरा नहीं समझा पाया। अब आगे की बात मेरी समझने की कोशिश करना ज़रा कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर उनको प्यार में धोखा मिलता है तो लोग उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, बदला लेने की सोचते हैं उनके साथ। दोस्तों हमें ये भी नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, हमें बदला भी नहीं लेना, क्योंकि अगर हम उसके साथ हमारी भावना ये आ जाएगी कि हम उसने हमारे साथ ये करा तो हम भी उसके साथ ये वही चीज़ करेंगे, तो हमें उसका फल बहुत जल्दी और शीघ्र मिल जाएगा हमको। हमें बुरे के साथ बुरा नहीं बनना। अगर उसने हमें छोड़ दिया, मान लो उसने हमें इतना नहीं समझा, उसने हमें समझा कि ये ऐसे ही था, छोड़ो उसको, तो आप भी छोड़ दो। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से बाहर निकलने में, आपको बाहर निकलने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं निकल पाओगे आप, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। और इतना मतलब आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे कि आपको सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि अगर वो इंसान है तो आप हो, अगर वो नहीं है तो आप नहीं हो। तो दोस्तों आपको इतना भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो आप भी धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल जाओगे। थोड़ा सा समय लगेगा आपको बाहर निकलने के लिए, थोड़ा टाइम दो, अपने ऊपर टाइम दो, बाहर घूमो फिरो, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, माँ बाप के पास बैठो, भाई बहन के पास बैठो, उनके पास टाइम दो, उनको टाइम दो ज़्यादा, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। वही आपको प्यार सम्मान देने वाले हैं, माँ बाप और भाई बहन। अब कुछ लोग कहेंगे भाई बहन भी नहीं है भाई। अगर कुछ लोगों के भाई बहन अगर केयर नहीं करते, कुछ नहीं समझते या ऐसे ही समझते हैं, मतलब क्या करना है भाई, ऐसे ही है, कोई काम तो करता नहीं, एक ही के पीछे पड़ा हुआ है, अगर ऐसे समझते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। समय लगता है हर चीज़ का टाइम लगता है प्रोसेस होने में, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। अगर आप कुछ बनोगे, अच्छा करोगे, तो धीरे धीरे वो भी आपके साथ सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में आप अपने माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो, जैसे वो कह रहे हैं उनके हिसाब से चलो, आपको दूसरा प्यार मिल जाएगा। कहीं और से दूसरा प्यार आपको कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। तो आपने अगली बार अगर आप ठीक हो जाते तो आपने उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। फाइनेंशियली, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों तौर पे आपने उन पर डिपेंड नहीं होना। डिपेंड आपने अपने ऊपर होना है। आपने अपने आप को समझना है कि आप कौन हो। आप अपने आप में बहुत कुछ हो, बहुत कुछ कर सकते हो और कर भी सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? कौन कह रहा है कि आप नहीं कर सकते? लेकिन आप उसके ऊपर ही डिपेंड हो गए हो, वो भी 1 साल 2 साल तक रह के उसी के साथ बातचीत कर रहे हो और उसी के ऊपर डिपेंड हो गए। वो आपके ऊपर डिपेंड हो गई थी, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो ऐसे में आप दोनों को निकलने में टाइम तो लगेगा, आपको निकलने में। अब उन्होंने तो अपने आप को संभाल लिया, आपको निकलने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाओगे। लेकिन आपने इसके बदले आत्महत्या करने की बात नहीं सोचनी। अपने माँ बाप का भी तो सोचो, उनका क्या होगा? उन्होंने आपका कितना ध्यान रखा, जब से आप छोटे थे उन्होंने आपका इतना मतलब इतनी आपकी देखभाल करी, आपके बारे में जो चीज़ों की ज़रूरत थी आपके लिए लेके आए, आपको मतलब प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको इज्जत दी, प्यार दिया, जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिली। फिर आप कुछ टाइम के रिश्ते के लिए जो आपकी मतलब अच्छी दोस्त बन गई थी उसको आपने छोड़ दिया, या उसने आपको छोड़ दिया, तो आप उसके लिए पागल हो गए। मतलब ये चीज़ सही नहीं है ना कि आप उसके लिए पागल हो गए। अगर उसने आपको छोड़ दिया, आप भी उसको छोड़ दो, भूल जाओ। थोड़ा टाइम लगेगा भूलने में, मैं मानता हूँ कि भूलने में टाइम लगेगा, भूला नहीं जाता इतने आसानी से। लेकिन आप धीरे धीरे बाहर निकल आओगे, प्रोसेस करोगे, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। तो अपना कुछ नया करो, अपने कमरे में अकेले बैठो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा,
अपने आप से बात करो, अपने आप से बातचीत करना शुरू करो, तो आप धीरे धीरे सही हो जाओ। अपने माँ बाप से बात करो, माँ बाप के पास बैठो, उनसे पूछो उनको क्या चाहिए। पहले उन्होंने आपका किया, अब आप उनका करो, उनका ध्यान रखो, ठीक है। और अपना भी ध्यान रखो, अपने फैमिली के साथ में अपना भी ध्यान रखो, अपनी भी केयर करो, ठीक है। तो इन बातों का अगर आप, जो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ, इन बातों के हिसाब से अगर आप रहोगे, चलोगे, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। तो कोई ना कोई आपको प्यार आपको मिल जाएगा, कोई और प्यार मिल जाएगा आपको। आप चिंता मत करो इस चीज़ में कि प्यार में अगर धोखा मिल रहा है तो हर बार आपको धोखा ही मिलेगा। क्या पता उससे अच्छा प्यार आपको मिल जाए, जो आपको सब कुछ दे, एफर्ट लगाए आपके ऊपर, हर चीज़ दे आपको, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके साथ प्यार करो। जो आपको प्यार करे आप उसके साथ प्यार करो, और जो आपको छोड़ दे उसके लिए प्यार क्या करना। किसी के लिए जो आपको छोड़ दे उसके साथ क्या करोगे प्यार करके। तो ऐसे में देखो, आपने तो गलती करी नहीं, गलती तो सामने वाले ने करी है, तो आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हो। तो ऐसे में आप सक्षम बनो, धीरे धीरे आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। माँ बाप के पास बैठोगे, उनके पास उनकी इच्छाएं पूछो, उनको जो चाहिए उनको ला के दो। धीरे धीरे आप अपना कुछ नया करने की कोशिश करो। हॉबीज़ में जो आपको ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो कुछ भी करना है, फिल्में देखो, यूट्यूब में वीडियो देखो, टीवी देखो, मोबाइल में अपना गेम खेलो, टाइम पास करो अपना। और या अपनी जॉब देखो, या अपना काम शुरू करो, कुछ नया काम करो, जॉब देखो अपने लिए। अगर आपके हाथ में पैसा है तो सब कुछ है, तो उसको हज़ारों आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएंगे, तो वो भी अच्छे से अच्छे और एक से बढ़कर एक। तो किसी एक के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है अपने ऊपर डिपेंड रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बस मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा था पार्ट 2 में। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप धीरे धीरे अपने वहाँ से बाहर निकल जाओगे। जिस ध्यान में आप फंस गए हो, धीरे धीरे आप बाहर निकल जाओगे। टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगना, 1 डेढ़ 2 महीना। अगर आप ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, एक डेढ़ 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 2 महीने में बाहर आ जाओगे। अगर आप सोचते हो कि 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, अरे क्यों इतना फोकस कर दिया फिर आपने उसके ऊपर। आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, उसकी 24 घंटे उसके बारे में सोचते थे, तभी तो आपको 3, साढ़े 3, 4 महीने लग गए। अगर आप थोड़ा कम फोकस करते, थोड़ा कम ध्यान देते, तो उतना नहीं लगता ना आपको टाइम। तो अपने आप के ऊपर ध्यान दो। इस चीज़ से बाहर निकलने में 1 डेढ़ 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगता, आप धीरे धीरे बाहर निकल आओ। इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। धीरे धीरे कोशिश करो, अपने आप को नया कुछ नया काम करो, कुछ नया करने की कोशिश करो जो किसी ने ना किया हो, कुछ ऐसा करो। और किसी के साथ कुछ भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने धोखा करा तो आपको उसके साथ बदला लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फल आपको आपके पास रिपीट आपके पास आ सकता है। इसलिए बदला लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बदला ही लेना है तो कुछ करके दिखाओ ना, कुछ आगे ऐसे बन के दिखाओ, कुछ इस तरह से बन जाओ, इतने ऊंचे उठ जाओ, इतने ऊंचे उठ जाओ कि वो प्यार जिसने छोड़ा है आपको दूसरे के लिए, वो आपको पाने के लिए तरस जाए। अगर आपको बदला ही लेना है तो ऐसा बदला लो ना, किसी के साथ उल्टा काम करके बदला मत लो। अगर आपको बदला ही लेना है तो इस तरीके से बदला लो कि कुछ ऐसा करो, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ आप कि वो इंसान आपको पाने के लिए तरस जाए जिसने आपको छोड़ा है किसी दूसरे के लिए। तो ये चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे, अपने मन में गुस्सा मत रखो, उस इंसान को आप माफ़ कर दो। माफ़ करना भी सीखो, माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस इंसान से गलती हो गई है उसको भूल जाओ और माफ़ कर दो। क्योंकि देखो, लाइफ पार्टनर जो मतलब जो हम जिसके साथ जो रिलेशनशिप में होते हैं ना, आपको समझाता हूँ मैं तरीका। आप उसको ट्रीट करो बच्चे की तरह। जैसे मान लो आपके पास 2 साल का छोटा बच्चा आपके पास खेल रहा है, तब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा, वो आपका अपना बच्चा है। आपने उसको बोला कि बेटा अंदर जाके रसोई से 1 गिलास पानी लिया, 2-3 साल का बच्चा है आपका,
उसको बोलो जाके आपने आपने बोला आपने एक गिलास जाके अंदर से रसोई से जाके पानी लिया, तो वो जाके पानी ले आएगा। उसने आपकी बात मानी तो आपको अच्छा लग रहा है। अब आप ऑफिस से आए हो, थके आ रहे काम करके, ठीक है, ऐसे में अगर बच्चा अब खिलौने के साथ खेल रहा है, अब उसका ध्यान खिलौने में है, आपने अपने बेटे को बोला बेटा जाके एक गिलास पानी लिया, अब आपके बेटे ने बोला नहीं नहीं पापा मैं नहीं जा रहा पानी लेने, मैं नहीं जा रहा, उसने आपको मना कर दिया, तो क्या बच्चे को मारना शुरू कर दोगे क्या? आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं सुनी, वो भी तो आपका अपना बच्चा ही है, उसने आपकी बात नहीं सुनी, उसका ध्यान खिलौने में। ऐसा समझ के, ये फीलिंग ला के उस चीज़ को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करो। आप बच्चे की तरह होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, तो धीरे धीरे आप इस हिसाब से बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग से नहीं निकल रहे इस तरीके से निकालो, जैसे आपके बच्चे ने आपकी नहीं सुनी, उसका ध्यान खिलौने में है, खेलने में लगा हुआ, तो उसने नहीं सुनी तो आप क्या उसको कूटोगे, मारोगे, पीटोगे? उसने आपके लिए एक गिलास पानी नहीं लाया क्योंकि उसका ध्यान खिलौने में है ना। नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे ना, खुद ही ले आओगे ना जाके, अपने ऊपर डिपेंड हुए ना। तो अपने ऊपर डिपेंड करना, अपने ऊपर डिपेंड रहना सीखो, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ये रह के कुछ मत करो। इस चीज़ को समझने की जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो मैं आपका दोस्त अतुल कुमार बेदी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में छूटना, आना, छूटना, बिछड़ना ये सब होता रहता है, तो इतना भी लगाव मत लगाओ कि आपको बाद में पछताना पड़े और आप दिमाग से मेंटली तौर पे पागल हो जाओ। इतना भी दिमाग और लगाव किसी के ऊपर मत लगाओ, इतनी भी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर मत रखो कि अपने लाइफ की चाबी आपने दूसरे को दे दी, वो करेगी, वो जैसे मर्जी घुमाएगी तो आप घूमोगे, नहीं घुमाएगी तो वो अपने हाथ में रखेगी तो आप नहीं घूम पाओगे। ऐसा मत करो कभी भी अपने लाइफ के साथ। लाइफ एक बार मिलती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलती, इस बात को समझना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में घंटे का बटन मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, वो जरूर दबाना, तभी आपके पास मेरी वीडियो पहुँच पाएगी और आपको मेरी बातें समझ आएगी। अगर और कुछ पूछना चाहते हो आप मुझसे, कोई भी बात फैमिली के बारे में या लव के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका हर बात का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों, बस इतना कहना मेरे को आपसे इतनी बात ही कहनी थी। इस बात को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो आप एक दिन आगे बढ़ जाओगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपने बदला भी लेना है तो इसी तरीके से लो कि आप ऊपर उठ के दिखाओ उनको, इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो कि वो बंदा पाने के लिए आपको रोए कि मैंने क्यों छोड़ा था उसको। आप क्यों रोते हो, आप क्यों आत्महत्या करते हो? अरे कुछ करके दिखाओ ना उसके सामने, ऐसा बदला लो आप, बदला ही लेना तो वो आपको पाने के लिए तरस जाए, रो पड़े आपके लिए, काश मैंने उसे ना छोड़ा होता दूसरे के लिए। अरे जिसके लिए छोड़ा वो 2 लाख रुपए महीना कमाता और आप 5 करोड़ महीना कमा रहे हो, क्यों छोड़ा मैंने? तो ऐसे में आप इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ, 1 साल 2 साल अपने आप को पूरे एफर्ट के साथ दे दो। चाहे जो आपने एफर्ट जो आपने अपने प्यार पे लगाया वो एफर्ट अपने काम पे लगाओ। और दोस्तों आपने ऐसा करना है, लाइफ में ऐसा बन के दिखाना है उनको। अगर बदला ही लेना तो ऐसा ही बदला लो जिससे आपको पाने के लिए तरस जाए। बाकी माफ़ कर दो, हर चीज़ भूल जाओ, धीरे धीरे बाहर निकल आओगे। आप उसको बच्चे की तरह से ट्रीट करो, मतलब बच्चा जैसे नहीं सुनता, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बच्चा पानी लेके नहीं आया, बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, वैसे ही ट्रीट करो। अपने माइंड के साथ ट्रीट ऐसे करो, उसके साथ नहीं, माइंड के साथ, क्योंकि थॉट्स आपके दिमाग के अंदर है ना। तो जो बातें दिमाग से आ रही हैं, निकल रही हैं, वही फीलिंग कर रहे हो ना आप। तो आप
इस बात को समझ के आप इसी हिसाब से चलो, तो आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही आप कुछ जीवन में आगे कुछ कर पाओगे और ऊंचाइयों तक अपनी मंजिल को पालोगे। तब भी वो आपका प्यार आपके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तक आ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बदला लेना तो कुछ करके दिखाओ, और आप कर लोगे, मुझे मालूम है आप कर सकते हो। तो आपने कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना, चाहे कुछ भी हो जाए, आत्महत्या नहीं करनी। कुछ भी कर लो, काम जो भी आपकी हॉबीज़ है कुछ भी करो, लेकिन काम करो, ऐसा काम करो जो आप जीवन में सक्सेस होकर दिखाओ। बदला लेना लो, ऐसा करो, इस हिसाब से बदला लो। ओके दोस्तों, अगर मेरी बात समझ आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाना, लाइक शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।